नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मस्जिद के शिलान्यास पर बोले योगी, मुझे कोई बुलाएगा नहीं और मैं जाऊंगा नहीं। जनपद बिजनौर में कुएं में लाश मिलने से पुलिस में मचा हड़कंप। पिता ने किया पुत्र की हत्या, पुलिस ने मौके पर पहुंच आरोपी पिता को लिया हिरासत में। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सीएम योगी ने राम मंदिर, कोरोना और अयोध्या में मस्जिद निर्माण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। मस्जिद के शिलान्यास पर सीएम योगी ने कहा कि मुझे कोई बुलाएगा नहीं और मैं जाऊंगा भी नहीं। सीएम योगी ने सवाल किया गया कि विरोध कह रहे हैं कि अब आपने सभी धर्मों के लोगों को राम मंदिर के भूमि पूजन में बुलाया और सब आए, लेकिन आने वाले दिनों में जब अयोध्या में मस्जिद का निर्माण शुरू होगा तो कहा जा रहा है कि सीएम योगी वहां नहीं जाएंगे। इस पर सीएम योगी ने कहा कि मेरा जो काम है वो मैं करूंगा और मैं अपने कार्य को हमेशा कर्तव्य और धर्म मानकर चलता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे कोई बुलाएगा नहीं, इसलिए मैं जाऊंगा भी नहीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वर्क बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दिए जाने का फैसला दिया था। यूपी सरकार ने 5 फरवरी को ही अयोध्या जिला मुख्यालय में 18 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम धनीपुर, तहसील सोहावल में थाना रोनाही से लगभग 200 मीटर पीछे 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए आवंटित की थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के राम सबके हैं के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राम सभी के हैं, हम पहले से ही कहते रहे हैं, ये सद्बुद्धि पहले भी आनी चाहिए थी। पीएम मोदी बोले कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर भारतीय संस्कृति का दर्शन देगा, अनंत काल तक मानवता को प्रेरणा देगा। पीएम मोदी ने यहाँ कहा कि सबके राम, सब में राम और जय सिया राम। देश में जहां भी प्रभु राम के चरण पड़े हैं वहां पर राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। पीएम ने बताया कि शास्त्रों में कहा गया है कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम जैसा कोई शासक हुआ ही नहीं है। कोई भी दुखी ना हो, कोई भी गरीब ना हो, नर और नारी समान रूप से सुखी है। पीएम मोदी ने कहा कि राम का आदेश है कि बच्चों, बुजुर्ग और वैद्यों की रक्षा करनी चाहिए, जो हमें कोरोना ने भी सिखा दिया है। साथ ही अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति और रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना देखा था। राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते और सोचते हैं। राम परिवर्तन, आधुनिकता के पक्षधर है। और अब खबर जनपद बिजनौर के नगर चांदपुर से है, जहां युवक की सड़ी गली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला जनपद बिजनौर से नगर चांदपुर क्षेत्र के ग्राम हिमपुर बुजुर्ग का बताया जा रहा है, जहां पर गांव के ही करीब जंगल में पानी के कुएं में एक युवक की सड़ी गली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को मुश्किल से पानी से बाहर निकाला। मृतक का नाम मोहित पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम सिडियावाली वाला थाना नूरपुर बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दे इंसाफ की लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले पूर्वोत्तर का अंतिम गांव महूजी के निवासी आज बेघर होने को मजबूर है, जबकि प्रशासन द्वारा इनका व्यर्था सुनना तो दूर, देखना भी जरूरी नहीं समझा। दरअसल महूजी गांव गंगा नदी एवं एक अघैर बीर बहुरिया नदी के बीच बसा हुआ है। बरसात के दिनों में ये नदियां जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तब गांव तक पानी पहुंच जाता है। यही नहीं, गंगा तो ऐसी तबाही मचाती है कि प्रतिवर्ष कई एकड़ सिंचित जमीन को स्वयं के अंदर क्लीन कर लेती है। ऐसे में गाँव निवासियों के आय का प्रमुख स्रोत किसानी पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। बताते चले कि इस गाँव में सबसे अधिक दलित व निषाद जाति के लोग रहते हैं, जो प्राय गरीब है, जहां निषाद मछली मार कर वहीं दलित मजदूरी करके जीवन चलाते हैं। इस स्थिति में बरसात के 4 महीने इनका जीवन थम जाता है। ऐसे में आजीज आकर ग्रामीणों द्वारा गंगा तट पर प्रदर्शन कर कटाव रोकने की व्यवस्था करने की मांग की गई। मांगे न माने जाने पर बड़ा आंदोलन करने की बात कही गई है।
आपकी समस्या क्या है? जी, हम ग्राम सभा मौजी से हैं, जिले का सबसे अंतिम गांव पूर्वोत्तर में। हमारी समस्या ये है कि हमारा जो ग्राम सभा है उत्तर दिशा में माँ गंगा है और हमारे ठीक दक्षिण दिशा में अघर वीर बहुरिया माई एक नामक नदी है। बाढ़ आने की वजह से हमारे ग्राम सभा में दोनों तरफ से पानी से घिर जाता है। अभी हम अपने जिला प्रशासन, राज्य सरकार से अपील करते हैं कि बाढ़ आने से पूर्व कि हमारे ग्राम सभा में जो हमारे निषाद भाई हैं यह बिल्कुल तट पे बसे हुए हैं। इनकी जीविका मछली से होती है, मछली मारते हैं और बेचते हैं। यह बिल्कुल भूमिहीन परिवार है, इनके पास एक बिस्से की ज़मीन भी नहीं है। आज के दौर में इनका जीवन मछली से है, मछली बेचते हैं, कमाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक हमारे पश्चिम दक्षिण दिशा में हरिजन बस्ती है, दलित बस्ती है। वहाँ पे मेरे दलित भाई अपनी जीविका मजदूरी से करते हैं। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने की वजह से इनको अपना घर पलायन करके गांव में आना पड़ता है, अपना शिविर कैंप लगाकर रहना पड़ता है। हमारी सरकार से अपील है, दरख्वास्त है कि इनकी कोई ठोस और एक अच्छी तरह से इनका प्रबंध करे और इनको बाढ़ आने से पूर्व और हमारे जितने भी गंगा कटान की वजह से जितने भी हमारे गांव के खेत हैं, जो तटवर्ती खेत हैं, वह दिन प्रतिदिन कटते जा रहे हैं। तो सरकार से हमारी विशेष अपील है, कम से कम जो वहाँ पे घाट है इस समस्या का निदान कराए और इसका पक्की या तो उसको अपने स्तर से जो भी इनका या बोल्डर के माध्यम से घाट का मरम्मत करवाए, कटान को रोकने का काम करे, जिससे हमारे निषाद भाई, बिंद भाई और हमारे समस्त ग्रामवासी अपना जो भी रहन सहन का प्रबंध हो उसको उचित माध्यम से करें। हम समस्त ग्रामवासियों से अपील है सरकार से, इसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से ठोस कार्रवाई करे, अन्यथा मैं अनिल अपने ग्राम सभा के सभी लोगों की तरफ से मैं आमरण अनशन करूँगा, सरकार से अपील करूँगा, दरख्वास्त करूँगा और जो भी जितना भी जल्द हो सके कार्रवाई करके गंगा कटान को रोकने का काम करे और हमारे ग्रामीणों की रक्षा करे। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने ही पुत्र को खतरनाक हथियार से मौत के घाट उतार दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा आरोपी पिता को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के द्वारा लगातार आरोपी पिता से घटना की जानकारी ली जा रही है। वहीं पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला बांदा जनपद के तिनवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बहरम का पूर्वा का है, जहां के रहने वाले गोपाल ने अपने ही पुत्र अनिल को मौत के घाट उतार दिया है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने बताया है कि पिता और पुत्र में काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कभी कभी दोनों में हाथापाई भी हो जाती थी। इसी तरह से आज भी सुबह किसी बात को लेकर इन दोनों में विवाद हुआ और पिता ने अनिल को लाठी लेकर दौड़ा लिया। इसके बाद कुल्हाड़ी से अनिल के ऊपर वार कर दिया, जिससे अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा पूरे घटना की जानकारी संबंधित थाने को दी गई है। संबंधित थाने ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गोपाल, जो कि मृतक का पिता है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ करते हुए पूरे घटना की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम हेतु बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। आज थाना तिनवारी क्षेत्र में ग्राम भैरमपुर बैंदा गांव में एक पिता ने अपने बेटे को कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और वहां से घटनास्थल से मृतक का पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतका की दादी द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पर अभियोग परिचित करके अभियुक्त की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या में संपन्न हुए भूमि पूजन समारोह में देशभर के संत महात्मा शामिल हुए और अपने अपने क्षेत्र के तीर्थ स्थलों व मंदिरों का पवित्र जल रज रामलला को समर्पित किया।
भूमि पूजन समारोह में राजस्थान के अलवर जिले की राजगढ़ तहसील मुख्यालय के गंगा बाग दादू द्वारा के महंत प्रकाश दास महाराज भी शामिल हुए। महाराज ने बताया कि वे अपने साथ क्षेत्र के पवित्र जल व रज के अलावा चांदी की ईंट भी लाए हैं। अयोध्या रवानगी से पूर्व स्थानीय दादू द्वारा में भव्य पूजन अर्चन व उत्सव का आयोजन भी किया गया है। फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।